गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं जय शंकर कैलासपति 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 जय शंकर कैलास मदन दहन प्रभु भोले शंकर 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 भोले शंकर भवानी शंकर भोले शंकर भवानी शंकर भोले शंकर भवानी शंकर भोले शंकर भवानी शंकर नीलकंठ कैलासपति नीलकंठ कैलासपति जय शंकर कैलासपति जय शंकर कैलासपति जय शंकर कैलासपति जय शंकर हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। आपके आद्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के तमाम संत महंत गुरुजन और तमाम देवी देवताओं को प्रणाम। आप सबके हृदय में परमात्मा विराजित है, उसको प्रणाम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अभी भी हम प्रथम विश्वेश्वर संहिता में हैं। यहाँ पर भस्म के महात्म्य का वर्णन किया गया है। भस्म के महत्व के अतिरिक्त कहा कि भगवान के नाम का जप हम कहाँ करें। यदि आप अपने घर में बैठ कर के जप करते हो, मान लीजिए कि आपने नियम बना के रखा है 11 माला, कुछ लोग हैं वो 100 माला कर लेते हैं, किंतु अगर तीर्थ में बैठ कर के एक माला करते हो, गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, प्रयाग में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, कांची में, तो ये तीर्थ में किया हुआ जप है वो एक से अनंत हो जाता है। इसलिए नाम जप तो करना,
किंतु नाम जब तीर्थों में जाएं, बड़ा दुर्भाग्य है ये लोग। समझे आप कैलाश गए, हमने कहा गए, हो गए, हम तो गए, हर साल जाते हैं। क्या करते हो? वी लव टू गो इट, लव टू गो इट। स्वामी जी, माय हस्बैंड है ना, वो 21 बार जाके आए, मेरा भी 17 दफे हो गया, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे ऋषिकेश हरिद्वार के ड्राइवर 1 हफ्ते में 2 बार 3 बार केदारनाथ जाते हैं, नहीं तो बद्रीनाथ जाते हैं, और वो यात्री लोग दर्शन करके आते हैं, ड्राइवर लोग मद्यपान करके सो जाते हैं। एक सीज़न में, जो 3.5-4 महीना की सीज़न में, वो लोग हर साल 100 दफ़े बद्रीनाथ जाके आते हैं, और अपने एक जीवन में कम से कम 50,000 दफ़े जैसे थे वैसे ही रहते हैं। उचित नहीं है। यात्रा को, तीर्थ यात्रा को पिकनिक पार्टी मत बनाओ। मेरा सौभाग्य रहा है, मेरे ब्रह्मलीन गुरुदेव पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज की आज्ञा से हमारे उत्तरकाशी गौमुख के बीच में स्थान है, वहाँ पर हमारी भारतीय सेना का बहुत बड़ा एक कैंप है। उनको लेकर के गौमुख और उसके पीछे शिवलिंग तक जाना, बद्रीनारायण के पीछे तपोवन तक चले जाना। क्यों? ये एक तो गुजराती लोग और एक बंगाली लोग, इन दोनों को यात्रा का बड़ा शौक है। गुजराती तीर्थ भावना से जाते हैं, बंगाली लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं, किंतु गुजराती लोग भी कम नहीं है। वो उनके साथ में अगर वो तीर्थ में भी जाए तो उनका थेपला, उनकी खारी पूरी, उनका ये आम का अचार, उनका सुकड़ी मिठाई, हाँ, ये सब जाता है। और वो बंगाली लोग हैं, उनका ये मत्स्य इत्यादि वो भी जाता है, मद्यपान भी जाता है। वहाँ सारे डब्बे फेंक के आ जाते हो। मत करो, कृपा करके मत करो। हमारी यह जो पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, वहाँ हमारे जीवन की व्यभिचार वृत्तियों के द्वारा कचरा न फेंको। हम थेपला लेके गए, उसका प्लास्टिक फेंक करके आ गए। हाँ, ये गुजराती लोगों को खारी सिंग बहुत चाहिए, मुरमुरा चाहिए, उसका भी फेंके आ जाते हैं। ये बंगाली लोग डब्बा डब्बा कैन कैन फेंके आ जाते हैं। मत करो ऐसा। शिव नाम का महात्म्य, अरे रुचि से लो कि बिना रुचि से लो। यदि आप अपने हाथ को अग्नि में डालोगे, जान करके डालोगे, अनजान में डालोगे, आपका हाथ जलेगा। नदी किनारे खड़े हो जाओ, आप जान करके कूदे, कोई धक्का मार के कूदे, आपका बदन गीला होगा। रुचि से नाम लो, बिना रुचि के लो। रुचि नाम वैचित्र्य, विविध रुचियों वाले होते हैं। इच्छा से लो, बिना इच्छा से लो, प्रेम से लो, क्रोध से लो, आक्रोश से लो, भगवान के नाम को लो। ये भागवत जी में बड़ी सुंदर कथा है। हिरण्यकशिपु है, वो व्रत करने के लिए जा रहा था। नारद जी ने सोचा इसका कल्याण कैसे हो। वहाँ वो एक तोता बन करके बैठे, तोता बन करके बैठे, और हिरण्यकशिपु के साथ में कयाधु भी थी, उनकी धर्म पत्नी। वो तोता बोला राम 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 राम। कयाधु जानती थी कौन है। उन्होंने अपने पति से बोला, आपने कुछ सुना? हाँ सुना ना। क्या सुना? राम 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 सुना। अच्छा, हे तोता तू क्या बोल रहा है? फिर तोता बोला राम 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 राम। अरे ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है राम 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 राम। और क्या बोल रहा है? नहीं 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 तोते, तू सचमुच राम बोलता है। राम राम। देखो अब कैसे बोल रहा है, राम 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 राम। और कितना दफे बोल के चला गया। इतना क्रोध में जाते हुए भी तपस्या करने के पहले अपने हृदय में
राम नाम को लेके गया। मधुर 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 नाम राम 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 राम, महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। ओम नमः शिवाय का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखो राजा राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नहीं। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में महाराज जी सब समय भगवान का नाम करना है। तो सवेरे अगर हमने उठ करके नहाए नहीं, अरे भगवान को नहाने से क्या तात्पर्य है? नहाने का हेतु तो यही है कि तुम स्फूर्ति में आ जाओ, स्वच्छ हो जाओ, नींद में ना रहो, पसीने से मुक्त हो जाओ, स्वच्छ कपड़े ग्रहण कर लो। ये नहाना जरूरी नहीं है क्या? अरे गंगा जी में इतनी सारी मछलियाँ रहती है सारा जीवन, क्या उनका पुण्य होता है? बताओ तो। श्री 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 हमारे जो चैतन्य महाप्रभु रहे, सब समय बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठते चलते बैठते बोलते थे। वैष्णव लोगों ने कहा तू धूर्त है, समझता क्या है? शौच आदि क्रिया करने बैठता है तब भी हरे कृष्ण बोलता है। छे छे बंद कर। मैं कैसे बंद करूं? मेरी जीवा रटना कर रही है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चुप, जीवा को पकड़ के बैठ। अभी मैं जीवा को पकड़ के बैठूंगा तो शौच इत्यादि के बाद में फिर उसको परिष्कार स्वच्छ कैसे करूंगा? किसी एक छोटे बालक को ले जाओ, वो पानी गिराएगा, समझता क्या है तू? अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। छोटे बालक को ले गए, उसने पानी गिराया, बोला महाराज मैं कल नहीं आऊँगा। क्यों? आप इतने बड़े ऐसे बैठते, मेरे को लज्जा लगती है। बेटे मैं क्या करूं? जीभ छोड़ो। छोटे बालक ने कहा है, शिशु ने कहा जीभ छोड़ो। शिशु ने ज्ञान दिया है हमारे श्री चैतन्य को। क्या ज्ञान दिया? निश्वासे कह विश्वास तदा रुद्धो भविष्यति। जो सांस आपके भीतर आई है, उस सांस का क्या भरोसा है कब बंद हो जाएगी? तो सांस अंदर आई है, वो बाहर निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। प्रयाण कालेन मामेव अनुस्मर। प्रयाण काल के समय में मेरा ही स्मरण करके जिसका शरीर है वो त्याग करता है। अंतकाल में राम नहीं आएगा, ओम नमः शिवाय नहीं आएगा। नहीं। जो विद्यार्थी ने सारा साल स्कूल गया नहीं, पढ़ा नहीं, किताब खोल के देखा नहीं, वो परीक्षा में क्या लिखेगा? सारा जीवन हींग मिर्च जीरा पति पत्नी साला ये सब करते रहे, मृत्यु के समय में भी यही हींग मिर्ची दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। लोग बाग बोलेंगे पिताजी 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 राम राम बोलो, नहीं बोल पाओगे। क्यों? अंदर राम है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? एक बड़े ड्रम में, कोठी में आप उसमें गेहूं डाल लो, हाँ दाऊद खानी गेहूं डाल लो, और बाद में 6 महीने के बाद भी नीचे एक होल करके निकालो, उसमें से गेहूं ही निकलेगा, उसमें से बासमती चावल नहीं निकलेगा। हमारे जीवन के प्रति पल प्रति क्षण हमने हमारे हृदय में जिसको पधराया है, जिसको बैठाया है, वो शिव नाम, वो राम नाम, वो कृष्ण नाम, नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए, प्रेम से सुनिए, शिव का नाम तो पहाड़ों को भी जलाने के लिए सक्षम है। शिवेति नामदावाग्ने महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यम सत्यम न संशय। पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनश्यानि नान्यस्यानि सर्वदा। स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो मतः शिवनाम जपासक्तो यह नित्यं भुवि मानवः। जो शिव के नाम में आसक्त है वो पुण्यवान है, वो धन्य है, वो बुद्धिमान है, वैदिक है।
शिव नाम की महिमा का गायन किया। भस्म लगाने के लिए भी कहा है कि जब भस्म लगाया करो। भस्म क्यों लगानी है? भस्म है चिता भस्म लेपा। कभी आप उज्जैन जाएं तो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे स्मशान में जाते हैं। जाकर के चिता की भस्म को लेते हैं, उसको कपड़े में छान लेते हैं। वो छानी हुई जो भस्म लेकर के प्रतिदिन महाकाल के मंदिर में भस्म आरती होती है। भूतनाथ भस्मराग महादेव शंभो भूतनाथ भस्मराग चंड मुंड मालधारी मुंड मुंड मालधारी अंग भस्म विलेपित। ये भस्म है, महादेव क्यों रखते हैं? भस्म है चिता की भस्म है। प्रतिपल स्मरण करना है मेरा अंत यही होना है। अपने खातिर महल बनाया आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बढ़ाई। ये अहंकार मत करो। ये हमारे गुजरात में भूकंप हुआ था, मकान ऐसे चल रहे थे, ऐसे लोगों के लोग दब गए। कितनी देर में? 7-8 सेकंड के अंदर हजारों लोग दब गए। हमारे गढ़वाल में भी भूकंप हुआ था, उत्तरकाशी से गोमुख तक 7-10 सेकंड भयंकर भूकंप, गांव के गांव दब गए। बात क्या है? अहंकार क्या करना है? जाता से ही ध्रुव मृत्यु, हमारा जन्म हुआ है मृत्यु होगी। जीवन का कोई भरोसा है? एक ही भरोसा है, हमें जन्म प्राप्त हुआ है मृत्यु होगी। किंतु मृत्यु का नाम लेने से, भाई आप ऐसे इस समय में मृत्यु का नाम क्यों लेते हो? अरे मृत्यु को प्रतिपल याद रखो। मृत्यु को प्रतिपल याद रखोगे तो अपने जीवन में कभी दुर्विचार उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? आप चाहते क्या हो? चाहते यही है कि मृत्यु के समय में मैं हरिनाम सुमिरन करते करते जाऊं, हरिनाम सुमिरन करते। कब? वो परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन के बाद में मृत्यु है। हमें क्या पता है कब मृत्यु आएगी? निश्वास है कह विश्वास। छोटा बालक है, हमारे चैतन्य महाप्रभु को कहता है कदा रुद्धो भविष्यति, इसलिए नाम मत छोड़ो। बंगाल में बोलते हैं नाम कोड़े जा, नाम कोड़े जा, नाम कोड़े जा, नीचे नीचे बाहु तुले नाम कोड़े जा। नृत्य करो, नृत्य करो, दोनों हाथ उठा करके नाच करके भगवान का हरि बोल हरि बोल हरि बोल करो। भगवान के नाम को जितना नाम भीतर जाएगा कल्याण हो जाएगा। शिव नाम के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। भस्म का भी महत्व कहा गया है। क्या कहा है भस्म का महत्व? कहते हैं कि भस्म है न केवल हम कपाल में धारण करें, किंतु भुजाओं में भी धारण करें, कंठ में धारण करें, हृदय में धारण करें, शिखा में धारण करें। इससे क्या होता है? ये भस्म जो है उसके लिए कहा है कि भस्म के लिए 32 स्थान हैं, वहाँ भस्म होनी चाहिए। कहाँ कहाँ 32 स्थान में होनी चाहिए? कहा कि 16 स्थानों में, 8 स्थानों में, 5 स्थानों में। जो 32 कर सकता है करे, नहीं तो 16, 8 नहीं तो 5। सिर में, ललाट में, दोनों कानों में, दोनों नेत्रों में, नासिका में, मुख में, गले में, हाथों में, कर्पूर में, कुरपर में, मणिबंध में, हृदय में, दोनों पसलियों में, नाभि में, अंडकोशों में, दोनों उरुओं जंघाओं में, गुल्फों में, जानवों में, दोनों झांगों में, दोनों पैरों में। ये 32 स्थान है। अग्नि, अब, भू, वायु, दिशाएं, दिक्पाल वसुओं के साथ ये 8 वसु है। धरा, ध्रुव, सोम, जल, पवन, अग्नि, प्रत्युष, प्रभास। इनके नाम लेकर पंडित जन त्रिपुंड धारण करते हैं। 16 स्थान में लगा है। ये बहुत ही जरूरी है। क्या कहा? यथा संभवनम कुर्यात देश काल प्रक्षेपया उद्दलनेम शक्तत्री पुंडादीनी कारयेत। क्या बोला? यथा संभवनम कुर्यात देश काल अध्यपेक्षया उद्दलने अपि अशक्तश्चेत
त्रिपुंडादीनि कारयेत। बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, अगर आपकी सुविधा हो तो उचित है, अगर नहीं है तो चिंता नहीं। मस्तक में, बाहु में, हृदय में, नाभि में 5 स्थानों में भस्म लगाएं। देश काल को ध्यान रख करके भस्म लगाएं। भस्म लगाना पूरा संभव ना हो तो त्रिपुंड का प्रयोग करें और कराएं। ये 3 नेत्रों वाले प्रभु के आधार, तीनों देवों के जनक शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय बोल करके 3 लाइन है लगाना, ये भस्म धारण के लिए कहा गया है। अब रुद्राक्ष की महिमा को कहा गया है। अभी भी हम प्रथम विश्वेश्वर संहिता में 25वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शिव के रुद्राक्ष का वर्णन करें। कहते हैं कि शिवजी ने कहा, हे देवी, हे महेशानी, तुम्हारी प्रसन्नता और भक्तों के हित के लिए मैं रुद्राक्ष की महिमा कहता हूँ। शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया दिव्यवर्ष सहस्राणि महेशानी पुनः पुरा तपः कुर्वत शस्त्रत्मनः संयम्य वै मम स्वतंत्रेण परेशेन लोको प्रकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मिलितं मया पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। बड़ी सुंदर बात कही है। हे देवी, हे शिवानी, एक बार दिव्य 1000 वर्षों तक तप किया। पता नहीं क्यों मेरे हृदय में कुछ विचलित सी भावना उत्पन्न हुई। हे परमेशानी, संसार का उपकार करने के लिए परम ईश सर्वथा स्वतंत्र मैंने अपने दोनों नेत्र खोल दिए। सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत बंद नेत्रे जब हमारे ऊपर करुणा करके भगवान शिव ने खोले, उसमें से 2 अश्रु बिंदु गिरे हैं। ये भूमि पर जो 2 अश्रु बिंदु गिरे, उसमें से 2 वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंखें, रुद्र माने शिव, शिव के नेत्रों से प्राप्त। इसलिए ये रुद्राक्ष के जो व्रत हुए हैं, वो कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों को दे दिया है। गौड़ देश की भूमि में रुद्राक्ष के बहु वृक्ष हैं। मथुरा में, अयोध्या, लंका, मलयालम में, सह्याद्री में है, सर्वत्र है। रुद्राक्ष एक मुखी होता है, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, 21 मुखी, हाँ, इतना मुख होते। अलग अलग रुद्राक्ष की अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग चेतना है, किंतु मात्र रुद्राक्ष धारण करने से कल्याण नहीं है। आजकल तो एक मुखी रुद्राक्ष है, वो बना बनाया मिलता है, और उस बने बनाए रुद्राक्ष के पीछे लोग 25-50 हज़ार रुपया खर्च कर लेते, सोने में लगा देते हैं। रुद्राक्ष को गले में धारण करते हो तो अपनी आयु कितनी है इतनी माला जप करो। ऐसे जब जप करते हो, रुद्राक्ष के खुरदरा भाग आपकी इन 3 उंगलियों के ऊपर आता है। वो आने से आपका ये क्या बोलते हैं, स्पर्श की एक चेतना को, उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पर एक कोर्स चलाते हैं, एक्यूप्रेशर। तो ये प्रेशर होता है, इन 3 उंगलियों पर प्रेशर होने से ओम, ये हमारे जो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्प्लीन, एडिनल, वो इनसे घुमाने से, इनके स्पर्श से अच्छी तरह कार्य करते हैं।
हमारा भारत का जो विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। ये दंभ नहीं है, आचरण नहीं है, आडंबर नहीं है। इस विज्ञान को जानो, शिवजी को जानो और सतत भस्म धारण करो, रुद्राक्ष धारण करो। मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। प्रार्थना हम यही करते हैं। तमाम जो पृथ्वी के 7 द्वीप, तमाम भूखंड है, कोई भी देश रहे, इनके तमाम पुलिसकर्मी, हमारे तमाम आर्मी गण, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, मंत्री लोग, मंत्रियों के सहकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रधानमंत्री से और बाकी तमाम लोग, प्रभु उनको कोरोना मत दो। हे शिव कृपा करो, ये आपका तांडव को पूरा करो, अभी करुणा की वर्षा करो। और जो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो, जिनके शरीर शांत हो रहे हैं, तो उनको आत्म शांति हो, सद्गति हो, यही प्रार्थना है। परमात्मा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का सुख करे, सुख करे। महादेव 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 महादेव।